हेलो दोस्तों, तो फाइनली जो है 7 to 10 जेपीएससी पीटी एग्जाम हो गया और 2 दिन के बाद आंसर की भी जेपीएससी दे दिया। वाह जी वाह। लेकिन दोस्तों ये जो है पेपर हम सब के लिए काफ़ी शॉकिंग रहा और पेपर जो है पहले के हिसाब से काफ़ी टफ रहा, क्योंकि जेपीएससी ने जो है अनकन्वेंशनल पेपर सेट किया था और सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई। मैं सबसे पहले उन नए स्टूडेंट्स को बधाई दूंगा जिन्होंने मात्र 3-4 महीने की पढ़ाई करके या 5-6 महीने की पढ़ाई करके 110, 111, 112 ऐसा जो है जनरल में और 2-4 नंबर कम जो है अलग अलग कैटेगरी में स्कोर किया है। आप लोग जो है फेलियर नहीं हैं, अपने आप को आप कमज़ोर मत समझिए दोस्तों। बहुत से नए स्टूडेंट्स यही मैसेज कर रहे हैं कि सर हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, हम जो है इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि जनरल में हमारा नंबर जो है 110 है, 111 है, 112 है। और दोस्तों मैं ये बात कहना चाहूँगा, भले आपको थोड़ा बुरा लगे कि इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई रहेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना कि जैसे एग्ज़ाम पहले 2 मई को होने वाला था, तो बहुत से जो आउटसाइड कैंडिडेट थे उन्होंने जनजाति के बारे में, सीएनटी के बारे में, एसपीटी के बारे में ये सब जो है नहीं पढ़ा था। बहुत से स्टूडेंट का जो वीक पॉइंट था उसको उन्होंने मजबूत किया जब एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया। दूसरी बात, सीट बहुत कम है। सीट मान लीजिए पहले पहले के मतलब ऐसा रहता है कि सीट जो है 550 है। अगर आप जनरल में है 110 क्वेश्चन अगर अभी आप सही कर रहे हैं जेपीएससी के की से, तो मैं कह सकता था कि आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल हैं, 110 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, यानी कि 220 नंबर आपको आ रहे हैं अभी जेपीएससी के की से, तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो कट ऑफ है, ठीक है, वो 120 क्वेश्चन यानी कि 240 नंबर के आसपास रहने वाला है। फिर चाहे वो 118 रहे, 119 रहे, मतलब हायर साइड में ही रहेगा। और कारण मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ऐसा है। पहला, जो डेट एक्सटेंड हुआ तो पढ़ने का काफ़ी मौका मिल गया। जो लोग झारखंड से डरते थे, जनजाति से डरते थे, सीएनटी एसपीटी से डरते थे, वो लोग, उनका डर खत्म हुआ, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन सही किया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीट काफ़ी कम है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि पहले था क्या कि पेपर 1 में भी आपको 40% लाना है जनरल को, पेपर 2 में भी लाना है, बाकी कैटेगरी का 32% हिसाब से था। इस बार वैसा नहीं है, दोनों पेपर मिला के जो है आपको पास मतलब मेरिट बनेगा। तो इस बार बहुत से झारखंड और बिहार के मतलब बहुत से झारखंड के स्टूडेंट तो अप्लाई किया ही, साथ ही आउटसाइडर जो हैं यूपी और बिहार के, उन्होंने अप्लाई किया, जिनका पेपर 1 पे बहुत ज़बरदस्त कमांड रहता है। उनका 60 से 65 क्वेश्चन जो है ऑन एन एवरेज सही हुआ है, ठीक है। जो भी 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर 1 में 60 से 65 क्वेश्चन सही हुआ है और पेपर 2 में उनका हवा निकला है। पेपर 2 में वो 50 क्वेश्चन के आसपास ही सही कर पाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिनका भी जेपीएससी के आंसर की से जनरल में 115 क्वेश्चन सही है, यानी कि 230 नंबर, 114 भी चलेगा, मतलब है उससे नीचे नहीं। और आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 2-3 नंबर का फासला रख लीजिए, यानी कि आप ओबीसी या बैकवर्ड क्लास में है, आपका 112 क्वेश्चन सही है, 113 क्वेश्चन सही है, तो मतलब फिर आप इन हैं। और अगर एससी एसटी की बात करें तो अगर हम 115 का बेंचमार्क रख रहे हैं, ठीक है, कि 115 क्वेश्चन जनरल का, 112-13 मान लीजिए बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस का, तो आप मतलब एससी एसटी में आप मान के चलिए 104 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन अभी आपका जेपीएससी के आंसर की से सही है, तो आपका 100% चांस है सिलेक्शन होने का। क्योंकि आगे जाके क्या होगा, जेपीएससी का 3-4 जो है क्वेश्चन, उसका बोनस मार्क्स सबको मिलने वाला है। जैसे एक तो हिस्ट्री का ही क्वेश्चन हो गया जिसमें सत्याग्रह दिया था, ऑल इंडिया जो है मुस्लिम लीग दिया था, उसका स्थापना का जो दिया था उसका करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया, तो उसका मार्क्स सबको मिलेगा। फिर आपका जो कैगा और जो है कुंडाकुलम वाला वो भी का, उसका भी मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है पलामू वाला, अंग्रेज कहाँ से एंट्री मारे, ठीक है। ये समझ में नहीं आता है कि जेपीएससी में एक से एक काबिल लोग बैठे हैं और जो हम लोग झारखंड की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि ढाल विद्रोह, झारखंड जो है सिंहभूम में, मतलब अंग्रेज जो है सिंहभूम में उनको फेस करना पड़ा था। एनसीईआरटी क्लास 8 बुक में दिया हुआ है, लेकिन ब्लंडर किया है, ठीक है, जेपीएससी ने उसका जवाब पलामू दिया है। हालांकि जो लोग कुछ सोच रहे थे कि जो खड़िया वाला जो पर्व का बात चल रहा था कि उसमें जो है जीतो कुछ नया दिया था, वो जेपीएससी ने गलती किया नहीं, लेकिन उसका फागो ही होगा।
उसके बाद जो पलामू सेंचुरी वाला भी मतलब जो आंसर दिया है, गौतम बुद्धा वाला, वो मतलब पहले मतलब बन चुका था। तो इस हिसाब से जेपीएससी ने बहुत से आंसर सही दिए हैं और बहुत ही कम जो है आंसर गलत किया है। तो जब तक जेपीएससी का आंसर की नहीं आया था तब तो मैं मान के चल रहा था कि 120 क्वेश्चन तो आपके एकदम एग्जैक्ट सही होने चाहिए और कट ऑफ जो है 120 क्या 125 पहुंच जाएगा। लेकिन जब जेपीएससी का आंसर की आया और 60% स्टूडेंट्स जो है उनका कम से कम 10 नंबर तो घटा ही घटा है, तो मैं भी 120 से 115 पे आ गया कि जिनका जेपीएससी के आंसर की से 114 115 क्वेश्चन अभी सही है। बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस का 112 113 क्वेश्चन अभी सही है। और जो SC ST हैं उनका क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर इंटू 2 कर लीजिएगा, यानी कि 228 230 जनरल में, फिर आपका 224 222 बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस में, और आपका जो है 210 या फिर आपका 208 SC ST में, तो आपका चांस है सिलेक्शन होने का। ठीक है, क्योंकि आपको 3-4 नंबर बढ़ेगा, 3-4 क्वेश्चन बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये श्योरिटी रखिए। पलामू वाले जो मतलब कहाँ से अंग्रेज एंट्री किए थे, जिन्होंने सिंहभूम टिक किया, उनको नंबर आएगा। ग्रेस बोनस पॉइंट किस में सबको मिल जाएगा, एक तो मतलब आपका जो ये है, जो हिस्ट्री वाला मैंने क्वेश्चन बताया जो उन्होंने गलत कर दिया है, सत्याग्रह वाला जो ऑप्शन मैच करने वाला था, और आपका जो है फिर एक और क्वेश्चन जो आपको बताया जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो वाला में। ठीक है, तो ये तो रही इसकी बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि मेंस की तैयारी। मेंस की तैयारी जो है अब करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि दिसंबर में जेपीएससी एग्ज़ाम ले लेगा। जेपीएससी का बहुत ज़्यादा मजाक बना है और झारखंड सरकार की भी बहुत थू हुई है। तो यही मौका है उनको अपना जो प्रेस्टीज है, अपनी इज्जत जो है उसको बचाने की, कि वो टाइम पे जेपीएससी का एग्ज़ाम करवा दें फाइनल। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जनवरी लास्ट या फरवरी तक नया नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ताकि हेमंत सोरेन साहब दिखा सकें कि उन्होंने 2 जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया। ठीक है, 2 क्या फिर आगे और, अभी तो टर्म है तो आगे और ले लेंगे। तो ऐसा सुनने में आ रहा है अलग अलग सोर्सेस से कि जो सीट थी वो 500 थी, उसमें से 250 अभी उन्होंने निकाल दी 252, और बाकी की वो बहुत जल्द जनवरी फरवरी में निकालेंगे। तो जिनका भी नंबर कम है जनरल में, उनको 10 110 111 112 ऐसा नंबर आ रहा है, और जो है बैकवर्ड क्लास में है या ईडब्ल्यूएस में उनका 107 108 ऐसे आ रहा है। ठीक है, जिनका SC ST में 100 के पास ही आ रहा है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस आप लिखेंगे। भले 7 to 10 जेपीएससी का मेंस आप नहीं लिख पाए क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और पेपर 1 जो है, पेपर 1 टफ है। कितना क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन। ठीक है, पेपर 1 में 30 क्वेश्चन मान के चल लीजिए कि टफ है, पर 70 क्वेश्चन तो है। 70 क्वेश्चन में कम से कम आपको 55-60 तो सही करना बनता ही बनता है। पेपर 2 और भी ज़्यादा टफ, लेकिन कितना क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बचा। 60 में से कम आपको 45 तो मतलब बनना ही बनना, 50 के आसपास तो बनना ही बनना है। तो पेपर टफ है, लेकिन ऐसा भी टफ नहीं है कि जनरल का जो कट ऑफ है 105 क्वेश्चन चला जाए, 110 क्वेश्चन चला जाए, हो ही नहीं सकता। ठीक है, और एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं। बीपीएससी जो 66 बीपीएससी हुआ 2020 दिसंबर में, उसका पिछले 4 साल का सबसे टफ क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, और जितने भी कोचिंग वाले हैं सब ने यही कहा था कि भाई साहब, अगर आपका 100 नंबर 100 मतलब उसमें एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है, तो अगर आपका 100 क्वेश्चन और 100 नंबर आपका आ रहा है, आपका सिलेक्शन पक्का है। और पहली बार मैं कभी भी बीपीएससी के एग्जाम में 95 से ऊपर बढ़ नहीं पाया हूं। तो मतलब लगातार 3 साल से मैं मतलब होता है ना, फेल ही करते आया हूं। तो मैं एकदम श्योर था कि यार इस बार मेरा 101 बन रहा है, तो मतलब मेरा सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन जब कट ऑफ आया तो सारे कोचिंग वाले, सारे स्टूडेंट्स का होश उड़ गया। क्यों? क्योंकि कट ऑफ कितना आया, 108, 108, 10 नंबर ज़्यादा। ठीक है, तो भले बहुत से यूट्यूबर, बहुत से टीचर कह रहे हैं कि जो जनरल का कट ऑफ है वो 105 110 रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको 3-4 रीजन भी बता दिया। सीट्स बहुत कम है, यूपी
बिहार के स्टूडेंट्स जिनका पेपर 1 पे बहुत ज़बरदस्त कमांड है, उन्होंने ऑन एन एवरेज 60 से 65 क्वेश्चन सही किया है। तीसरा, जो बाहरी स्टूडेंट थे जिनको जनजाति से डर लगता था, CNT SPT से डर लगता था, उनको मौका मिला, उन्होंने चौका छक्का मार दिया और झारखंड में 50 क्वेश्चन तो कम से कम सही किए ही किए हैं। ठीक है, और सीट्स का मैं तो बता ही दिया, प्लस निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। ये सब जो फैक्टर्स आप जोड़ेंगे तो ये यही कहता है, प्लस जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मात्र 3 महीने 4 महीने की तैयारी की है, उनका स्कोर मतलब उनका जो 112 114 क्वेश्चन सही हो रहा है। तो सोचिए, जो 2 साल 3 साल से तैयारी किए हैं वो लोग जो है क्या फिर किए हैं, 70 नंबर 75 नंबर ऐसा स्कोरिंग उनका हुआ है। 70 नंबर नहीं, मतलब 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन ऐसा उन्होंने पेपर 1 में सही किया है। भले पेपर 2 पे वो 50-55 पे आगे हों, लेकिन पेपर 1 में 70-75 सही करके वो बाजी तो मार लिए हैं। ठीक है, वो एच तो ले लिए हैं, इसीलिए कट ऑफ जो है हायर साइड पे रहेगा। आप मुझे गाली दें चाहे कुछ भी करें, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लॉकडाउन में क्या हुआ है कि सरकारी नौकरी की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हर जगह जो एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे कट ऑफ पिछले बार से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ज़्यादा जा रहा है। बीपीएससी का मैंने अभी एग्ज़ाम दिया, बीपीएससी का मैंने एग्ज़ाम भी दिया था और आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ कि कभी भी पिछले 3 साल में 2017, 18, 19 में कभी भी वहाँ कट ऑफ 97 क्रॉस नहीं किया आउट ऑफ 150। इस बार 108 आया है, जबकि साइंस का वहाँ पे हमेशा लूसेंट से पूछता था, इस बार +1 +2 के से क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन भी जो है बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। पिछले 4 साल का जो है कंपेरेटिवली टफर पेपर था। ठीक है, तो वही चीज़ अब झारखंड में होने वाला है। और अब जब फाइनल रिजल्ट आएगा, भले आज आप मेरे को गाली दीजिए क्योंकि आपका नंबर कम है, ठीक है, डार्विन ने एक बात ही कही थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो होता है यार, मतलब किसी दिन हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका मेरे से ही ज़्यादा नंबर आ जाता है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स ने 60-65 क्वेश्चन पेपर 1 में और 50-55 क्वेश्चन जो है पेपर 2 में, ऐसे कम से कम बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसा मतलब काम किया है यार। ठीक है, और पहले क्या था कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे ना, वो लोग स्टेट पीसीएस में एग्जाम नहीं देते थे, लेकिन 6 जेपीएससी के रिजल्ट में ही आपने देखा होगा, प्लस जो बीपीएससी का हाल फिलहाल में 3 साल से जो चल रहा है उसका फाइनल रिजल्ट आपने देखा होगा कि मतलब एटलीस्ट 35 to 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करते थे, पर उनको यही लगता है कि भाई यूपीएससी निकल गया और नागालैंड पोस्टिंग मिल गई या तमिलनाडु पोस्टिंग मिल गई, तो उससे अच्छा है कि अपने रीजन में थोड़ा रहें। ठीक है, तो उनका जो प्रेम है अपने होम टाउन के लिए काफ़ी बढ़ रहा है। काम आप कहीं भी कर लीजिए, लेकिन जो मज़ा और जो इज्जत, जो रेपुटेशन अपने लोगों के बीच में रह के काम करने की है, वो कुछ और है। तो ऐसी उनकी थिंकिंग बन रही है, इसलिए अब लोग बीपीएससी, यूपीपीसीएस, झारखंड ये सब की तरफ जो है आ रहे हैं। और उन्होंने 60 से 65 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, कई लोगों ने तो 75-80 क्वेश्चन भी सही किया है, क्योंकि ऐसा भी नहीं था ना कि मतलब उन लोगों के लिए जो नॉर्मल यूपीएससी नहीं देते उनके लिए बहुत टफ था, लेकिन जो लोग यूपीएससी या बाकी स्टेट्स का एग्जाम देते रहते हैं उनके लिए ठीक है, उतना भी टफ नहीं था। लेकिन हाँ, जो लोग पहली बार एग्जाम दिए उनके लिए बहुत टफ, क्योंकि बिल्कुल ही नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हाँ पहला प्रीवियस देख के जाते हैं, तो उसमें एमसीक्यू नहीं आता था या ऐसा घुमावदार क्वेश्चन नहीं आता था कि जैसे जो क्वेश्चन एकदम आपको ईजी लग रहा है कि हाँ रोड का डेंसिटी, सड़क का जो घनत्व है वो कहाँ ज़्यादा है जी, तो लोग क्या सोचेंगे, पंजाब, दिल्ली के नज़दीक है, सब जगह से होता है। कोई नहीं सोच पाएगा कि हाँ केरला भी हो सकता है। ठीक है, या सबसे पुराना सेंचुरी कौन सा है जी, पलामू, क्योंकि वहाँ शेर की गणना हुई थी, लेकिन वहाँ पे जो है सेंचुरी बाद में बना, और कोडरमा वाला शायद मतलब जो गौतम बुद्धा वाला वो पहले बन गया। तो ऐसा कुछ गूगली क्वेश्चन है, लेकिन कितना, ठीक है, कितना 20 से 30 क्वेश्चन पेपर 1 में और 30 से 40 क्वेश्चन जो है पेपर 2 में, यानी 30 और आपका 40, 70 हो गया। 70 क्वेश्चन हटा दीजिए, 200 में से 70 क्वेश्चन हटा दीजिए तो बचा 130। ठीक है, और सीट बहुत कम है। जेपीएससी को सबको खुश नहीं करना है ना, उसको 3780 बच्चे लेने हैं, मात्र 3780 बच्चे लेने हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए फैक्ट यही है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनका मार्क्स कम भी है वो भी परेशान मत होइए, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है
आपका जनवरी लास्ट या फरवरी में अगला जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और मेंस की तैयारी में आप भी लग जाइए। भले कि आपका नंबर कम है लेकिन आप भी मेंस की तैयारी में लग जाइए। और भले आप जिनका नंबर कम है, जिनका जनरल में जो है 110, मतलब जिनका जनरल में 114 115 से कम क्वेश्चन सही हुआ है और जिनका बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस में 112 113 111 ऐसे कम सही हुआ है, ठीक है। SC ST में जिनका 105 से कम सही हुआ है, ठीक है। तो भले आप लोग अभी दिसंबर 2020 में आप मेंस नहीं दे पाए, क्योंकि मैंने जो बताया कट ऑफ हाई ही जाएगा, कम नहीं होगा, हाई ही जाएगा वो। तो भले आप दिसंबर 2020 में मेंस नहीं दे पाए, लेकिन दिसंबर 2021 में भले आप मेंस नहीं दे पाए, लेकिन जुलाई 2022 में आप मेंस देंगे ही देंगे। तुरंत जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने ही वाला है और बीपीएससी भी है, काफ़ी बम्पर वैकेंसी लेके आया है। तो एग्ज़ाम दीजिए। दिसंबर में जो है बीपीएससी का भी पीटी होगा, एग्ज़ाम देना जरूरी है। बहुत से कैंडिडेट जो 6 जेपीएससी में फाइनल हुए हैं, बीपीएससी का वो लोग मेंस दिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं ना कि बीपीएससी का मेंस दे देंगे तो बिहार में आपको जो है पकड़ लिया जाए कि नहीं अब आपको झारखंड नहीं जाना है। क्योंकि हर एग्ज़ाम हम लोग को कुछ सिखाता है, हर एग्ज़ाम जो हमारा लेवल बढ़ाता है। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइमर हैं और उनका नंबर जो है कम रहा है, या सेकंड टाइमर भी उनका नंबर कम रहा है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। क्योंकि अभी बीपीएससी आ गया है, उसके बाद जेपीएससी की भी नोटिफिकेशन आने वाली है फरवरी तक। फटाफट जेपीएससी एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि अमिताभ चौधरी सर पूरे फुल फॉर्म में है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि खुद वो एग्ज़ाम कंट्रोलर के साथ बैठ के काम करवा रहे हैं और धकाधक जो है वो काम चल रहा है। दोस्तों, दिसंबर 2021 में 7 to 10 जेपीएससी का मेंस एग्ज़ाम हो सकता है। तो जो लोग जनरल में 114 115 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस में 111 112 113 क्वेश्चन ऐसा कुछ सही कर रहे हैं अभी जेपीएससी के आंसर की के हिसाब से, और जो लोग SC ST हैं वो 105 क्वेश्चन के आसपास सही कर रहे हैं, 105 106 क्वेश्चन, तो वो लोग जो है और ज़्यादा जोर से जो है मेंस में लग जाए। क्योंकि 3-4 क्वेश्चन का तो आपको एडिशन होना ही होना है, ठीक है। दोस्तों, लास्ट में मेरा यही कंक्लूजन है कि पेपर जो है वो टफ था। किसी ने सोचा नहीं था कि जेपीएससी जो कि हमेशा ऐसे रहता है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। और कहते भी है ना कि सबका समय आता है। तो जेपीएससी जो है जब से गठन हुआ है, मतलब नीचे ही जा रहा था, और अभी तो इतनी ज़्यादा बदनामी हो गई थी क्योंकि मतलब पूरे भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 वर्षीय एग्ज़ाम हुआ हो सिविल सर्विसेज का। 2-3 साल तो लगता था बिहार में भी या अलग स्टेट में भी, लेकिन 5 साल और जेपीएससी की और झारखंड सरकार की हर जगह थू हुई, तब जाके शर्म आया झारखंड सरकार को भी, जेपीएससी को भी। और अब देखिए अपना जेपीएससी जो है सुधर रहा है। चलिए, ऊपर वाले का रहम है, भगवान की दया है, दे रहा है दुरुस्त है। तो दोस्तों, जम के लग जाइए और जो है ऑल द बेस्ट सभी लोगों को।